हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से फटाफट मैथ्स की क्लास में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, आईबीपीएस पीओ के एग्ज़ाम्स जो है वो आने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने सीरीज शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए। अब बैंक पीओ के अंदर जो सबसे कॉमन टॉपिक है दैट इज अप्रोक्सीमेशन, और जो बहुत ईजी भी लगता है एंड आई एम श्योर ईजी आप सब लोगों को भी ईजी लगता होगा। बट अप्रोक्सीमेशन भी कैसे करना है, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आज मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और एंड टू एंड आपको बताऊंगा कि कौन कौन से शॉर्टकट आपको ध्यान में रखने हैं। तो जो सबसे पहली जरूरत है अप्रोक्सीमेशन के लिए वो है आपको बेसिक कैलकुलेशन आना। और उसमें बेसिक कैलकुलेशन के अलावा आपको स्क्वायर आने चाहिए, आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, क्यूब रूट आना चाहिए, उसके अलावा टेबल्स आनी चाहिए, और इन सब के शॉर्टकट्स क्या है वो भी आपको आने चाहिए। तो ऑलरेडी मेरे इनकी कुछ वीडियोस हैं जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। यू कैन गो देयर और वहां से भी आप उन्हें चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस आएंगे तो वहां आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है तो इसलिए आपको अप्रोक्सीमेट आंसर्स चाहिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करनी है। तो अगर 25.97 है यू कैन कंसीडर इट एज 90, अगर ये 25.96 है तो इसको आप 26 कंसीडर कर सकते हैं, 41.2 है तो उसको 41 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशंस करनी है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, उसके बेसिस पे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो ये देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और मैं कुछ क्वेश्चंस वीडियो के एंड में आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, तो आप एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओके, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले आप इसको अप्रोक्सीमेशन को वैल्यू लिख लेंगे। इसको आप लिखेंगे 40% ऑफ 265 प्लस 35% ऑफ, अब यहां 178 है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको मैं 180 ले रहा हूं, ये आप रफली कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। इज इक्वल टू जो क्वेश्चन मार्क है उसको अगर मैं x मान लूं, डायरेक्ट स्टेप छोटा करने के लिए मैं डायरेक्ट x मान रहा हूं और कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर क्या बचेगा, 50% ऑफ x था तो मतलब अंदर बचा 50/100 क्योंकि परसेंटेज था, प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 80 था तो मैंने x बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, 80/100 बचा। अब इसको हमें सोल्व करना है। अब देखिए 265 का 40% निकालना है, कैसे करेंगे, 10% है 26.5, 26.5, और 40 क्या होगा उसको 5 से गुना करना है। इसका भी इजी तरीका क्या है, 25 का 4 गुना जो होता है दैट इज 100, और 1.5 जो बचा उसका 4 गुना होगा 6, तो यहां वैल्यू आई 106, प्लस 35% ऑफ 80 180 का 10% होता है वो होता है 18, तो 30% होगा 54, और 5% कितना होगा, 10% है 18 तो 5% होगा 9, और पहले हमारा कितना था 54 प्लस 9 इज 63 इज इक्वल टू x। इसको मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं इजी करने के लिए, ये आया 130/100 और ये वैल्यू है 169, तो डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ये होगा 169, 100 इधर आके होगा मल्टीप्लाई में और 130 होगा डिवाइड में। तो इसको हमें सोल्व करना है, सो दैट इज, ये हमें पता है कि 13 होता है तो दैट इज 130, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्टली मैं आपके लिए नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 16/100 ऑफ 15/7। अब देखिए जब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 16 का होगा 4, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 20/100 इंटू 100 का स्क्वायर रूट होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 15/7। तो देखिए बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा ये 3/7, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 0.4 और रफली अराउंड 3, तो आंसर इज 0.43। सो दैट इज आवर आंसर, वेरी सिंपल। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगेन यहां क्वेश्चन मार्क की जगह अगर मैं x लूं तो डायरेक्टली मैं स्टेप ले रहा हूं, जब x को एक तरफ करेंगे तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 529 मल्टीप्लाइड बाय 324। अब जैसा कि मैंने कहा आपको स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट दोनों याद होने चाहिए। तो अगर x स्क्वेयर 529 इंटू 324 है तो हमें पता है 529 जो है वो 23 का 529 का क्यूब स्क्वेयर है और 324 18 का स्क्वेयर है। सिंपल, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 54 41 414 414 इसका आंसर आता है। चलिए अभी दो क्वेश्चंस हम और देखेंगे। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं तो आप इनकी और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 682% है तो उसको मैंने राउंड फिगर में लिखा 680%। तो 680 मीन्स डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 782 है तो इसको मैंने 780 लिख लिया और डिवाइडेड बाय को जब मल्टीप्लाई करूंगा 1/856। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां से 0 कट हो जाएंगे। अब मैं देखिए इसको 17 पे कट करता हूं, 17 4 जा, और जब इसको कट कर रहा हूं तो पहले तो आया 5 और फिर 6 बच जाता है। तो रफली हम कह सकते हैं 50 से ये कट हो रहा है। अप्रोक्सीमेशन में ये बेनिफिट है कि आप लगभग वैल्यू ले सकते हैं और ऑप्शंस के अंदर गैप थोड़ा ज्यादा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये आता है 312/50। सो अगेन हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रफली इसको हम वैल्यू ले लेते हैं ऑलमोस्ट 310/50। इसको जब मैंने कट किया तो लगभग जो वैल्यू आई वो है 6.2। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन में 6.25, तो इसका आंसर क्या आएगा 6.25। वेरी सिंपल। तो देखिए मैंने कितना कुछ अज्यूम किया, थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू मेरी कंफर्ट के अकॉर्डिंग मैंने उसको एडजस्ट किया। तो यही आपको करना है। और ऐसे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं। तो यहां देखिए, यहां मैं क्या कर रहा हूं, 15% ऑफ 850 ले रहा हूं। थोड़ा थोड़ा मैंने वैल्यू में चेंज कर लिया, प्लस 25% ऑफ 650 ले लेते हैं राउंड फिगर में इजी करने के लिए। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो 850 का 15%, 850 का 10% है 85, तो मैंने 85 लिखा, प्लस 5% जो है इसका आधा होगा तो आधा 42.5 ना लिख के 43 लिख लिया, तो ये तो हुआ 15%, प्लस 25% मीन्स इसका 1/4, तो 1/4 कितना होगा, ये 162.5 है। तो मैं रफली इसको क्या ले सकता हूं, 163 ले सकते हैं। अब इसको जब हम टोटल करेंगे तो 120 और 160 इज 280, 288 एंड 291। अब आप देखिए इसके जो नियरेस्ट आंसर है ऑप्शन में दैट इज 295, तो हमारा आंसर होगा 295। वेरी सिंपल। सो आई एम श्योर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो एंड में जो मैंने आपको शीट्स दी हैं ये भी पुराने पेपर हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।